लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने अपनी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का इस्तेमाल किया। जब बाकी लोग घबराहट में इधर उधर बातें कर रहे थे, ऋतिक ने चुपचाप एक प्लान बनाया। उसने अपने हिस्से का काम छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया और हर दिन के लिए एक टास्क तय किया। उसकी शांत और व्यवस्थित अप्रोच देखकर टीम लीड ने उसकी तारीफ की। उसने किताब की एक और लाइन याद की, माइंडफुलनेस न केवल आपको दबाव के बीच शांत रहने में मदद करती है, बल्कि आपकी सोच को स्पष्ट करने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। माइंडफुलनेस का असर उसकी पर्सनल लाइफ पर भी हुआ। पहले जब वो दोस्तों के साथ होता तो अक्सर उसका ध्यान कहीं और होता था, लेकिन अब वो हर बातचीत में पूरी तरह मौजूद रहता। उसे एहसास हुआ कि जब आप अपने करीबी लोगों को अपना 100% ध्यान देते हैं तो रिश्ते भी मजबूत होते हैं। एक दिन उसने अपनी माँ को फोन किया। जब वो बात कर रही थी तो उसने खुद से वादा किया कि वो उनका हर शब्द ध्यान से सुनेगा। पहले जहां वो फोन पर सिर्फ हाँ ठीक है कहकर बात खत्म कर देता था, अब वो उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देता और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा असर उसकी चिंता और तनाव पर हुआ। पहले वो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाता था, लेकिन अब जब भी उसे तनाव महसूस होता, वो गहरी सांस लेकर खुद को याद दिलाता, मैं इस पल में हूं, अभी जो है वही सच है, बाकी सब मेरे दिमाग का खेल है। किताब में एक और लाइन थी जिसे उसने अपने वर्क स्पेस की दीवार पर लिखकर लगा दिया, द प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली प्लेस वेयर लाइफ ट्रूली एग्जिस्ट्स, लर्न टू लिव इन इट। धीरे धीरे माइंडफुलनेस उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उसने महसूस किया कि इस एक प्रैक्टिस ने उसकी सोच, काम और रिश्तों में गहराई ला दी है। अब वो हर दिन को खुली आंखों और खुले दिल से जीता था। ऋतिक को समझ आ गया था कि माइंडफुलनेस सिर्फ मेडिटेशन तक सीमित नहीं है। ये हर उस पल में मौजूद हो सकता है जब आप खाना खा रहे हों, काम कर रहे हों या किसी से बात कर रहे हों। एक शाम जब वो बालकनी में बैठा था तो उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था और बादल हल्के नारंगी रंग के हो गए थे। उसने उस पल को पूरी तरह महसूस किया। पहले वो इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि यही पल जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। किताब के इस लेसन ने उसकी सोच को बदल दिया था। उसने खुद से कहा, अगर मैं हर पल को ध्यान से जीना सीख जाऊं तो शायद जिंदगी की हर चुनौती आसान हो जाएगी। और इसी वादे के साथ उसने किताब को अगले चैप्टर के लिए बंद कर दिया। ऋतिक की लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही थी। माइंडफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल और रूटीन की मदद से वो पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव और शांत महसूस करने लगा था। लेकिन